Hello बच्चों, let us read this question. The root mean square value of the alternating voltage applied to a full wave rectifier is V0 upon 2. Then the root mean square value of the rectified output voltage is. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास RMS वैल्यू दिया है इनपुट पे जो हम लोग ने अप्लाई फुल वेव रेक्टिफायर के इनपुट पे जो RMS वोल्टेज हम लोग ने अप्लाई किया है उसका वैल्यू हमें V0 अपॉन 2 दिया है V0 अपॉन रूट 2 दिया है। तो रेक्टिफायर का जो आउटपुट वोल्टेज होगा आरएमएस आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे वो होगा वो होगा फुल वेव रेक्टिफायर का कॉन्सेप्ट। तो सब अगर हमारे पास एक एसी सिग्नल है, ये अगर एसी सिग्नल अगर हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर के थ्रू पास करते हैं तो ये हमारा एसी सिग्नल जो है ये डीसी सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें पता है कि ये रेक्टिफायर के लिए जो आरएमएस वोल्टेज का वैल्यू होता है ये वी पीक डिवाइडेड बाय रूट टू के इक्वल होता है, जहाँ पे वी पीक जो है ये पीक वोल्टेज होता है। दैट मीन्स मैक्सिमम वोल्टेज जो होता है उसका वैल्यू वी पीक के इक्वल होता है। तो अभी क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि आरएमएस वोल्टेज जो है, मतलब इनपुट पे जो वोल्टेज है आरएमएस, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी आर एम एस एट द इनपुट ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर। ये जो दिया है ये वी नॉट अपॉन रूट टू के इक्वल दिया है, बट हमें पता है कि वी आर एम एस जो होता है वो वी पीक अपॉन रूट टू के इक्वल होता है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं ये वी पीक डिवाइडेड बाय रूट टू के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो पीक वोल्टेज जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, वी नॉट के इक्वल। और हमें पता है फुल वेव रेक्टिफायर के लिए जो आरएमएस वोल्टेज होता है एट दी आउटपुट इसका वैल्यू होता है वी पीक डिवाइडेड बाय रूट टू। और सिंस हमें पता है वी पीक का वैल्यू वी नॉट है तो ये वापस हो जाएगा वी नॉट डिवाइडेड बाय रूट टू के इक्वल। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आउटपुट पे वी आर एम एस वैल्यू होगा वो आएगा वी नॉट अपॉन रूट टू के इक्वल, वी नॉट अपॉन रूट टू। तो अगर हम लोग ऑप्शन चेक करें तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए जो है हमारा वो राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।